एक लड़का होता है योगेश, जो ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाले सीट पे सोया होता है। ट्रेन रुकती है और जब फिर चलती है तो आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद जब वो देखता है नीचे वाली सीट पे उसकी पत्नी 6 साल पहले जो तलाक हो चुकी थी वो बैठी थी। उसे देख के वो देखता ही रह गया, क्योंकि जब तलाक हुआ था तो वो बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, तंदुरुस्त थी। लेकिन जब वो मिला उस टाइम तो वो सूख के काटा हो चुका था और एक कम पैसे वाली साड़ी पहनी हुई थी, बैठी हुई थी, मानो कि जैसा कुछ खो गया हो। योगेश ने जब देखा तो, और जब उसकी बीवी, तलाकशुदा बीवी ने जब देखा तो फिर नज़र खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद वो लड़का योगेश जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है। जो उसकी पत्नी रागिनी बैठी होती है, उसके पास एक लड़का बैठा होता है, तो वो बोलता है कि तुम ऊपर वाले सीट पे चले जाओ। लड़का मान जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जब वो बैठता है वहाँ पे और जब वो रागिनी से पूछता है कि आप इस हालत में क्यों, क्या हुआ, आपकी दशा क्या है, आपने शादी कोई नहीं की है क्या? तो थोड़ी देर बाद रागिनी बोलती है कि नहीं। जब सर हिलाती है नहीं, तो रागिनी पूछती है कि क्या आपने शादी कर ली? तो वो भी ना में सर हिला देता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहता है और मौन रहने के बाद योगेश से रुका नहीं जाता है और पूछता है ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हो गई है, कहाँ जा रही हो? तो रागिनी बोलती है कि मेरा बड़ा भाई रहता है, मेरे माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ को देखने के लिए मैं कानपुर जा रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? योगेश बोला मैं भी कानपुर जा रहा हूँ कोई काम से। इसी सिलसिले में बातें चलती रहती है। थोड़ी देर बाद ये क्या होता है कि कुल्फ़ी बेचने वाला वहाँ पे आता है। कुल्फ़ी बेचने वाला आता है, योगेश उसे पास में बुलाता है और फिर उसे कहता है कि क्या कुल्फ़ी खाओगी? पहले मना कर देती है, नहीं नहीं खाऊंगी। फिर योगेश बोलता है दोस्त कुल्फ़ी खा लो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, खा लो। सोच समझ के वो लड़की बोलती है रागिनी कुल्फ़ी तो खाऊंगी लेकिन शर्त होगी। तो योगेश बोलता है क्या शर्त होगा? तो वो बोलती है कि शर्त ये होगा कि कुल्फ़ी के पैसे हम देंगे। योगेश बोला ठीक है, खाइए कुल्फ़ी। 2 कुल्फ़ी लेती है रागिनी और एक अपने पति जो योगेश तलाकशुदा होती है उसको देता है और एक खुद खाने लगती है। कुल्फ़ी खाने के बाद चर्चा आगे बढ़ती है। योगेश कहता है कि काश आप पहले कितनी सुंदर थी, अच्छी थी। पैसे दिए रागिनी कुल्फ़ी वाले को। फिर रागिनी ने बोली कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है, महीने के मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, मैं भी अब कुछ कमाने लगी हूँ। योगेश कहता है कि तुमने बहुत गलती किया है। जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो कलेक्टर साहब ने 30 लाख रुपया बोला कि देने के लिए, तो आज काश तुम ले लिए होते तो तुम्हारा खुद का स्कूल होता। तो रागिनी बोली कि अगर मैं 30 लाख रुपया ले लेती और स्कूल चलाती तो मेरा ईमान क्या बोलता कि मैं दूसरे के पैसे, मैं आपके पैसे पे पल रही हूँ, इसीलिए मैं पैसा लेना मुमकिन नहीं समझी। योगेश कहता है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक जैसा कुछ है। योगेश कहता है कि मैं अब पीना भी छोड़ दिया हूँ, किसी को तकलीफ़ देना भी मैं छोड़ दिया हूँ, अब मैं बहुत पछता रहा हूँ तुमसे डिवोर्स होने के बाद। चलो ऐसा कुछ तो होने रहता है, नसीब की बात है। तो रागिनी बोलती है कि माँ कैसी है? तो योगेश बोलता है कि माँ को मत पूछो, माँ हमेशा बोलती है कि बहू को ले आओ, उसे क्या पता कि तलाक के बाद बहू नहीं आती है, माँ को मरे तो बहुत दिन हो गया। तो रागिनी बोली कि मैं जब डिवोर्स हुआ था, जब मैं आई थी तो माँ तो बहुत चंगा थी, अच्छी थी। तो बोले तुम्हारे वियोग में वो मर गई। तो अंत में योगेश कहता है कि आप क्या करती हो? तो बोलते मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं को स्कूल में पढ़ाता हूँ, इसी से अपना गुजारा करता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे से भूल हो गया कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाई और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रागिनी सोच रही थी कि योगेश के दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है। योगेश भी सोच रहा था कि रागिनी भी कुछ कहना चाह रही है बट शर्मा रही है। चलो ठीक है कोई बात, गुजारा तो चल ही रहा है। और फिर कुछ देर के बाद कानपुर स्टेशन आ जाता है, दोनों उतर जाता है। योगेश पूछता है
कि तुम कल कितने बजे वापस रिटर्न आओगी। तो वो बोली मैं आज भर माँ के, और उसके बाद 8 बजे मैं चली आऊँगी। इसके बाद योगेश कहता है कल आ जाना, तो 2 टिकट मैं ले लेते हैं। तो बोलती है नहीं, आप तो जनरल बोगी में चलने वाले तो नहीं हो, आप तो रिजर्वेशन में जाती हो। तो बोला मैं रिजर्वेशन करवा लेती हूँ अगर आप नहीं चले तो वो चली जाती है। मैं कल 9 बजे यहाँ आऊँगी, कल मिलेंगे। योगेश चला जाता है अपने काम करने के लिए, जहाँ काम था अपना सारा शेड्यूल बदल देता है और अपना सारा काम निपटा के वो 8 बजे रेलवे स्टेशन पे आ जाता है। लेकिन रांगनी वो 10 बजे आती है। 10 बजे आने के बाद योगेश वहीं मिलता है और बोलता है आप नहीं गए। तो बोली नहीं, ट्रेन को आने में लगभग आधा घंटा बचा हुआ था। तो बोला कि मैं 2 टिकट लिया हूँ, मना मत करना, मैं चलेंगे साथ में ही, और इनकार मत करना। चलो मैं फिर से कुल्फ़ी खाते हैं, मैं आपको हर कमजोरी कुल्फ़ी खा के हम लोग बात करते हैं। फिर ट्रेन आती है और ट्रेन आने के बाद दोनों बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद बात करने लगते हैं। योगेश पूछता है कि तुम्हारी माँ ठीक है। तो बोलते हैं हाँ माँ तो ठीक है, अब माँ चंगी है और अपने घर पे रह रही है। ऐसी बातें करते हुए योगेश कहता है कि चलो ठीक ठाक चल रहा है, मैं भी पीना छोड़ दिया हूँ और मैं अब किसी को परेशान नहीं करना चाहता। रागनी कहती है अगर आप पहले नहीं पीते तो ये इतना सारा कुछ नहीं होता, ये सारा समस्या सामने नहीं आता। काश आप मेरी पहले एक भी बात नहीं सुनी, मैं बहुत बातें समझाई लेकिन आप पीना नहीं छोड़े और हमेशा अपने टॉर्चर करते रहा। आपके चलते मेरे 2 गर्भपात हुए और आज एक बड़ा बेटा होता जो 8 साल का होता और छोटा 6 वर्ष का होता। ये बात सुनकर योगेश बहुत दुख हुआ कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, मुझे पता नहीं। वो अपने को पछतावे की तरह मान रहा था और रागनी बैठी हुई थी अपने कंधे पे सर रख के ऐसे रो रही थी जैसे बच्चे रो रहा है। और धीरे धीरे जहाँ रागनी को उतरना था वो जगह आ गई और ट्रेन रुकता है और योगेश बोलता है कि आपका स्टेशन तो आ गया। तो रागनी को बट उतारना नहीं था, उसको नया सफ़र शुरू करना था। रागनी बोलती है कि मुझे अब नई ज़िंदगी जीनी है, अब मुझे यहाँ नहीं उतरना है और मैके की राह नहीं देखना और केवल ससुराल का राह देखना है और आपके साथ चलना है। ये सारे सोच के योगेश और रागनी साथ चलते हैं और योगेश का जहाँ घर होता है, जहाँ उतरना होता है, वहाँ दोनों उतरते हैं। और उतरने के बाद अपने पति के साथ रागनी 6 बरस डिवोर्स के चक्कर में, तलाक के बाद भी ट्रेन में मिलते हैं तो दोनों का प्यार बढ़ जाता है और दोनों वहीं रहने लगते हैं, वहीं प्यार से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगा हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ऐसी कहानी सुनाने से आप लोग में जागरूकता होती है, ये कहानी रियल स्टोरी है। तो अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा।